हेलो दोस्तों, आज हम अमृतधारा मेडिको में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 हेमाटॉनिक्स। हेमाटॉनिक्स डेफिनेशन है, हेमाटॉनिक्स आर दोज एजेंट विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द इंफॉर्मेशन ऑफ ब्लड स्पेशली हीमोग्लोबिन। माने हेमाटॉनिक्स एक एजेंट है जो बॉडी में हीमोग्लोबिन का फॉर्मुलेशन को बढ़ाता है। दिस एजेंट आर यूज ये एजेंट जो यूज आता है व्हेन जब लैक ऑफ ब्लड का कमी हो जाता है बॉडी में ड्यू टू अनेमिया, जिसको अनेमिया के कारण उसी को हम लोग हेमाटॉनिक्स बोलते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ हेमाटॉनिक्स आर आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12। इसका ड्रग है फेरस सल्फेट। पहला जो ड्रग है हेमाटॉनिक्स का वो फेरस सल्फेट। इसका फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जो है वो टेबलेट और ओरल ड्रॉप आता है मार्केट में। मार्केट प्रिपरेशन फेरोसोल, स्लोएफी, बी प्रोटेक्टेड, पीडा आयरन, फेरोसोल आयरन सप्लीमेंट के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। स्टोरेज कंडीशन, इसको स्टोर किस कंडीशन में स्टोर करके रखा जा सकता है तो कीप अवे फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, स्टोर इन वेन क्लोज एयर रेजिस्टेंस अनओपन कंटेनर, स्टोर इन कूल ड्राई एंड वेंटिलेटेड एरिया में स्टोर करके रखना है। वेंटिलेटेड एरिया में स्टोर करके रखना है। इसका यूज है, इट इज यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। इसका यूज हम लोग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में को कम करने के लिए करते हैं। फेरस सल्फेट प्रोवाइड द आयरन सप्लीमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड मेंटेन द आयरन स्टेटस इन बोथ चाइल्ड एंड मदर में आयरन सप्लीमेंट को मेंटेन करता है। और दूसरा ड्रग है फेरस फ्यूमरेट का फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है टेबलेट और सिरप। फेरस फ्यूमरेट मार्केट में टेबलेट और सिरप में आता है, सिरप फॉर्म में आता है। फेरस फ्यूमरेट का मार्केट प्रिपरेशन है फेरोसोल, फेराटीडी, प्योर एफी प्लस, फेरिनसोल, हेमोसाइट, स्लोएफी। स्टोरेज कंडीशन है इसका स्टोर इन वेन क्लोज एयर रेजिस्टेंस अनओपन कंटेनर, कीप अवे फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर और लाइट से बचा के रखना है और स्टोर करना है रूम टेम्परेचर में। दोस्तों रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी रूम टेम्परेचर में ये मेडिसिन को स्टोर करके रखना है। इसका यूज है, इट इज़ यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ प्रेमियस एनीमिया मतलब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। वैसा एनीमिया जो आयरन डिफिशियंसी के कारण हुआ हो, वैसे एनीमिया को दूर करने के लिए हम लोग फेरस फ्यूमरेट का इस्तेमाल करते हैं, फेरस फ्यूमरेट ड्रग लेते हैं। और तीसरा है फेरिक अमोनियम सिट्रेट जो है वो फेरिक अमोनियम सिट्रेट का फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, ओरल ड्रॉप। ये मार्केट में कई नाम से आते हैं, जैसे कई मार्केट प्रिपरेशन दोस्तों जनरली हर एक कंपनी अपनी अपनी अलग नाम से बनाती है। तो कुछ ब्रांड नेम ये है डर्मीटॉम, जेरी, टॉल लिक्विड, आयरन, विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट। इसका स्टोरेज कंडीशन है स्टोर इन क्लोज्ड एयर रेजिस्टेंस अनओपन कंटेनर, और इसको भी रूम टेम्परेचर में स्टोर करके रखना है। इसका यूज हम लोग किस कंडीशन में करते हैं तो कॉज लेस कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए एंड इरिटेशन देन आयरन कंटेनिंग कंपाउंड से जो इरिटेशन आ रहा है बॉडी में उसको दूर करने के लिए करते हैं। फेरस एस्कॉर्बेट चौथा ड्रग जो है वो फेरस एस्कॉर्बेट है। इसका फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन कैप्सूल और सिरप प्रिपरेशन में मार्केट में अवेलेबल है। इसका मार्केट प्रिपरेशन है एस्कोफर कैप्सूल जो 275 mg का आता है, और सोलुफर सिरप जो 150 ml का मार्केट में अवेलेबल है। इसका स्टोरेज कंडीशन भी उसी प्रकार है, कीप अवे फ्रॉम लाइट, एयर एंड हीट, आउट ऑफ चिल्ड्रन से बचा के रखना है और स्टोर करना है रूम टेम्परेचर में 20 से 25 डिग्री का सेंटीग्रेड में।
इसका यूज है आयरन डिफिशियंसी अनेमिया, इसका आयरन डिफिशियंसी अनेमिया में, और अनेमिया ड्यू टू क्रोनिक किडनी डिजीज, किडनी डिजीज से जो अनेमिया आया है उसमें यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद पाँचवा और हेमाटॉनिक्स का लास्ट ड्रग है कार्बोनाइल आयन। कार्बोनाइल आयन का फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है टेबलेट ओरल सस्पेंशन। इसका मार्केट प्रिपरेशन है फेरोसोल, आइकारसी, आइकारपेड्रिक, आर्को। और स्टोरेज कंडीशन है, इसका भी स्टोरेज कंडीशन लगभग दोस्तों स्टोरेज कंडीशन हर ड्रग में कुछ परसेंट मिलता जुलता रहेगा। तो स्टोरेज कंडीशन है इसका एयर टाइट कंटेनर एट रूम टेम्परेचर, इसको भी रूम टेम्परेचर में टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है और चिल्ड्रन से बचा के रखना है। इसका यूज़ है डाइटरी आयरन सप्लीमेंट में, आयरन सप्लीमेंट का जो डाइट लेते हैं उसमें यूज है, और ट्रीटमेंट, और इसका ट्रीट हम लोग आयरन डिफिशियंसी अनेमिया में भी करते हैं। तो दोस्तों ये थी हेमाटॉनिक्स के साथ डी फार्मास फर्स्ट ईयर हेमाटॉनिक्स का सारा ड्रग का स्टोरेज कंडीशन, यूजेज, ब्रांड नेम, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन। अगला हम लोग एंटासिड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।